स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वामरुतः प्रश्निमातरः सुवञ्जावानो विदथे कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुं स्वस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दुशरदो अन्ति देवा जत्रा न शक्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकिता युर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। इस तरह से सुंदर स्वस्ति वाचन करते हुए तमाम वैदिक ब्राह्मण नंद बाबा के आंगन में पधारते हैं। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। भैया साउंड वाले भैया को थोड़ा सा बुला दें। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही ब्राह्मण आए तब तो नंद बाबा ने सबको जोरदार दंडवत लगाए और दोनों हाथ जोड़ करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को प्रणाम पूर्वक कहा, बाबा जी अब चल करके जल्दी से अपनी पूजा पाठ निपटाए ले। नंद महोत्सव मन्ना है भैया तो तैयारियां जबरदस्त लगेंगी ही। बोलो राधे राधे राधे। और खुशी की बात है कि नंद महोत्सव में आज अपना महत्वपूर्ण कार्य स्थगित करके नंद महोत्सव का आनंद मनाने के लिए डिंडौरी में अपना कुशल कार्य कर रहे निर्माण कार्य छोड़ करके और हमारा अनुज हमारे छोटे भैया आयुष गौतम आज कथा में आए हैं और नंद महोत्सव का आनंद लेने के लिए ये प्रायः कथाओं में आते ही हैं। और आज भी भगवान का सुंदर प्राकट्य उत्सव हुआ है तो उसकी बधाइयां लेने के लिए ये अपना कार्य छोड़ करके हमारे बीच में आए हैं। तो हम अपने छोटे भाई को भी, आयुष को भी, वासु को भी मंच से ही खूब सारा आशीर्वाद देते हैं कि वह अपने जीवन में खूब प्रगति करें, भगवान खूब कृपा करें और उसे अपने कार्य में कुशलता और दक्षता प्रदान करें। बोल नंद के लाला की जय। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृताम्। नंद बाबा ने ब्राह्मणन से कही, बाबा जी अब तो जल्दी से बालक के जात कर्म संस्कार की विधियां सुसंपन्न करो।
बाबाओं ने कहा कि बाबा पहले जा करके जमुना जी में नहा करके आ और नेक ठीक ठाक से कपड़े लत्ते पहन ले, तब तो पूजा पाठ करेगो। और तब तो नंद बाबा जमुना जी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। 108 डुबकी पूरी गिन करके लगाई। हर हर गंगे हर हर जमुने, ऐसे 108 डुबकी लगाई और नहा करके आए। सुंदर वस्त्र पहनने के लिए जैसे ही अलंकार गृह में प्रविष्ट हुए तो ग्वाल वालों ने आकर के नंद बाबा को घेर लियो। और ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा बाबा आज तुमको अपने मन से सजने नहीं देंगे। बाबा ने कहा कहा मतलब? तो ग्वाल वालों ने कहा बाबा आज तुमको हम अपने हाथों से श्रृंगार करके तैयार करेंगे। तो नंद बाबा ने कहा जैसी ही ब्रजवासियों तुम्हारी इच्छा। सो एक ग्वाला आयो और नंद बाबा को चमचमाती धोती पहराए दई। एक ग्वाला आयो तो चमचमाती बगलबंदी नंद बाबा को पहराए दई। एक ग्वाला आयो तो आंखन में काजर लगाए दियो। एक ग्वाला आयो सिर में पगड़ी पहराए दियो। एक ग्वाला आयो मूछन में इत्र लगाए दियो। एक ग्वाला आयो तो गालन में क्रीम पाउडर लगाए दियो। एक ग्वाला आयो तो गले में मोटी सी फूलन की माला पहराए दई। एक ग्वाला आयो पावन में सुंदर सी पादुका पहराए दई। एक ग्वाला आयो तो मुख मोहड़े में पान दबाए दियो। और एक ग्वाला आयो तो नंद बाबा को दर्पण लेके दिखाए दियो कि देख ले बाबा हमने तो को कैसो सजाए दियो। अब नंद बाबा कबहू अपनो मोहड़ो दर्पण पे देखें और कबहू पान चबा करके मंत्र मुग्ध होवें। और हंस करके ग्वालन ते पूछा नंद बाबा ने कि ग्वालाओं सच्ची सच्ची बताइयो आज मैं कैसो लग रहा हूं। तो ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा अब को ना कहेगो कि तू 90 साल को डोकरा है गयो। तब बाबा तू तो ऐसो लग रहे हो जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो होए। बोल नंद के लाला की नंद जुग्वालन आ पकड़े कही लोगन नाचन को विवसाए। मोद भरे कसी फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। और नंद बाबा जब जाने लगे बालक को लेकर के, बढ़िया बहुत बढ़िया, इतने में ही फिर नंद बाबा जब बालक को लेकर के जाने लगे तब ग्वाल वालों ने कहा बाबा तो को ऐसे नहीं प्रवेश करने देंगे बालक के कक्ष में। तब फिर कहा करना पड़ेगा भैया। तो ग्वाल वालों ने कहा बाबा अगर तुमको बालक के कमरे में पहली बार जानो पड़े तो नाचनो पड़ेगो। बाबा ने कहा हम 90 साल की उम्र में कहा नाचेंगे। तब ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा बिना नाचे तो हम तो को जाने ही नहीं देंगे, नाचनो तो पड़ेगो। और तब तो नंद बाबा ने एक हाथ अपने सिर पर रखा, दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखा और वह जोरदार ठुमका लगाया। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। और एक ग्वाले ने सोचा कि कहीं नंद बाबा को हमारी नजर ना लग जाए, तो काहू ने ला दधी नंद के ऊपर डारी दियो सब लोग हंसाए। डारी दियो सब लोग हंसाए। एक ग्वाले ने सोचा कि कहीं बाबा को हमारी नजर ना लग जाए, तो दही का मटका ला करके और नंद बाबा के ऊपर ही उड़ेल देता है। नंद बाबा ने कहा क्यों रे दारी कहने तेने सबरो श्रृंगार सत्यानाश कर दियो मेरो एक झटके में, कहा मिलो तो को। तब ग्वाले ने कहा बाबा पहली बार बालक को मोहड़ो देखने जानो होए ना, तो दही से अपने ऊपर लेप करनो चाहिए, दही में स्नान करनो चाहिए। और तब नंद बाबा को बात जची
और बाबा ने कही तब तो तैने बड़ी भारी कृपा करी लाला मोह पे। और इस तरह से सज धज करके बालक को अपनी गोद में लेकर के जसोदा महारानी के साथ बाबा पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ करके कहा ठाकुर जी पर अक्षतम समर्पयामी, और बाबा लेकर के सरकरा समर्पयामी कर देते हैं। विप्रों ने कहा, पंडित जी ने कहा कि बाबा ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाओ, तो बाबा ने लेकर के शक्कर चढ़ाए दियो। बाबा तेरो ध्यान कहां है? अरे अक्षत की कह रहे हैं, शक्कर की ना है। तब बाबा सतर्क हुए। अब विप्रों ने मंत्र पढ़ करके कहा कि दुग्धम समर्पयामी, ठाकुर जी पर दूध चढ़ाओ, और बाबा ले करके दही चढ़ाए दियो। अरे बाबा कर कहा रहे हो, तेरो ध्यान कहां है भाई? नंद बाबा ने कहा नाराज मत हो पंडित जी, मेरो ध्यान तो मेरे छोरा पे चलो गयो। अब जब तक छोरा को अपने जीवर के प्यार ना कर लूंगो तब तक मेरे चित्त में चैन परवे वालो ना है। बोल नंद के लाला की। और तब तो पंडित जी ने कही कि बाबा तू तो दान को संकल्प बस कर ले, पूजा पाठ हम सब अपने दम पर निपटा लेंगे। और तब तो बाबा ने दान किया। और सुखदेव महामुनि ने यहाँ लिखा कितना दान किया, व्यास जी लिखते हैं और सुखदेव जी कहते हैं धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ सात कौंभाम्बरावृतान् सात कौंभाम्बरावृतान्। धेनु नाम नियुते प्रादात। नियुत कहते हैं 1 लाख को, तो यहां पे द्विवचन का प्रयोग है। नियुत, नियुते, नियुतानी। नियुत 1 लाख, नियुते 2 लाख, और नियुतानी माने 10 लाख या उससे अधिक। तो द्विवचन का प्रयोग करके सुखदेव महामुनि कहते हैं कि नंद बाबा ने विप्रों के लिए 2 लाख गायों का दान कर दिया। और गायें कैसी दी? तो ऐसे ही नहीं दिया, समलंकृते। गायों को चांदी से सींग मढ़ा, सोने से गायों के खुर मढ़ा, और तब नंद बाबा ने विप्रों को दान किया। अन्न के विशाल 7 पर्वत बनाए। तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ 7 कौंभाम्बरावृतान्। 7 अन्न के पहाड़ बनाए और विप्रों को पर्वत दान किया। पर्वत दान किसे कहते हैं? अन्न की उतनी राशि इकट्ठी कर दी जाए कि अन्न के इस पार खड़ा समूह ढेर, वो जो अन्न का ढेर इकट्ठा किया जाए, उसके एक तरफ खड़ा व्यक्ति दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति को न निहार सके, न देख पावे, उसको कहते हैं पर्वत दान। उसको कहते हैं अन्न का पर्वत दान करना। और नंद बाबा ने ऐसे अन्न के 7 पर्वत बना करके विप्रों के लिए दान का संकल्प पढ़ दिया। सुखदेव महामुनि कहते हैं नंदो महामनास्तेभ्यो। महामना अत्यंत उदार चित्ताः, अत्युदार चित्ताः महामनाः। जिसका चित्त अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा उदार हो, जितनी देने की सामर्थ्य ना हो उससे ज्यादा जो देने की मन में इच्छा रखता हो, उसको कहते हैं अति उदार। है तो पास में कुछ भी नहीं, लेकिन सोचता है कि मैं इसे यह भी दे दूं, वह भी दे दूं, तो ऐसा व्यक्ति उदार कहा जाता है, महामना कहा जाता है। उत्कृष्टम राति ददाति स उदारः। जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तुओं का दान करे उसी को तो उदार कहा जाता है। और नंद बाबा आज परम उदार बन गए हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोदनम
आज गोप और गोपियां जब बधाई देने के लिए आते हैं तो नंद बाबा बदले में इतनी बधाइयां लुटाते हैं, इतनी बधाइयां लुटाते हैं कि गोपियों के आंचल में आता नहीं है, ग्वालों के थैली में समाता नहीं है, तो बिखर बिखर करके वह रत्न और अलंकार ब्रज की बीथियों में इस तरह से बिखर जाते हैं कि जैसे साक्षात श्री देवी, साक्षात श्री लक्ष्मी देवी अपने प्रियतम के प्राकट्य उत्सव में ब्रज की गलियों में विहार करने के लिए, ब्रज की गलियों में नृत्य करने के लिए प्रकट हो गई हों। हरेर्निवासात्म गुणैः रमा क्रीडन भूनृप। अलंकार गहने इस तरह से ब्रज की गलियों में बिखरते हैं मानो साक्षात लक्ष्मी देवी का नृत्य प्रारंभ हो गया हो। सूत मागध बंधी जनाते हैं, नंद बाबा के लिए विभिन्न विरुदावलियां सुनाते हैं और नंद बाबा उन सभी को भी बधाई लुटाते हैं। सूत मागध बंदीभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। उन बंदी जनों में बंदियों का एक छोटा सा बालक भी आया हुआ है और नंद बाबा को बधाई देते हुए वह बालक तुकबंदी लगा करके नंद बाबा को बधाई देता है। बाबा बाबा मैं तुम्हारो बंदी, पहरे बगल बंदी, दादी मेरी अंधी, भैया है बहुधंधी, मैं मांगू सोना चंदी, मिठाई कला कंदी, और इतनी जोरदार बनाई तुकबंदी कि नंद बाबा को आ गई आनंदी और नंद बाबा ने आनंद में भर करके उस बंदी के बालक को खूब सारा आशीर्वाद दिया, खूब सारा धन दिया। और नंद बाबा कहते हैं कि भाई जे बालक बड़े हो करके बहुत बड़ो विद्वान निकसे गो, जाकू खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, हमारो बहुत सारा आशीर्वाद जाके थाई। और एक डाणी भी आया नंद बाबा को बधाई देने के लिए और डाणी आकर के नंद बाबा को बधाई देते हुए अपनी मांग नंद बाबा से करता है। डाणी कहते हैं जो बालक के होने पर घरों में बधाइयां लेने के लिए आते हैं, घरों में दान लेने के लिए आते हैं, उन्हें डाणी कहा जाता है। तो डाणी आता है और नंद बाबा से अपनी मांग रखता है। मेरे मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज हिया चन आयो मैं, अपने अपने मन की मतो कही, सब परिवार पठायो मैं। नंद बाबा मेरे मन में इतना आनंद हुआ है कि मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। और सुनिए, मैं केवल अपने मन से नहीं मांगूंगा, मेरे परिवारी जनों ने भी आपसे मांगने के लिए कुछ मांगे रखी हैं, कुछ कह के मुझे भेजा है। नंद बाबा ने कहा सबकी बातें मुझे बतलाओ, सबका मांगा हुआ दान मैं दूंगा। और तब नंद बाबा से वह डाणी को कहता है, डाणी बोलता है कि बाबा मेरे तात कहो समुझाय राय को, जाय असी सो दैयो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लइयो, मेरे काजे लइयो। सबसे पहले अपने पिताजी की रखी हुई बात कहता है कि मेरे पिताजी ने, मेरे तात ने मुझसे कहा है कि नंद बाबा से मेरे लिए 200 भैंस मांग करके लाना, 200 भैंस दूध मन मन की, जो एक एक मन दूध एक एक टाइम में देती हो, ऐसी 200 भैंस मुझे चाहिए। और नंद बाबा ने दे दियो। और बोल भाई तेरे को कहा चाहिए? तब डाणी कहता है सुनो तो, तापाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया,
तिन्ह के काजे दियो नंदजू सुभग 700 गैया। उसके बाद मेरे पिताजी के जेठे भैया ने मेरे बड़े पिताजी ने मुझसे कुछ कहा है। क्या कहा है जी? तो मेरे बड़े पापा ने मुझसे कहा है कि मेरे लिए नंद बाबा के यहाँ जाकर के 700 गायें दान में लेकर के आना। नंद बाबा ने दे दियो। और बोल भाई तेरे और परिवारी जनों ने क्या कहा है? तब वह डाणी को कहता है कि बाबा मेरी मां तो कही दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान लियो नंदराय सो बहुरी न मांगे भीख। उसके बाद मेरी माताजी ने मुझसे कुछ कहा है। क्या? तो कहती हैं कि दही की मटकी आगे धर दे और पहले मेरी सिखाई हुई बात मांग। आज नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं, तो नंद बाबा के घर में जाना तो थोड़ा सा दान लेकर के मत आना, इतना दान ले आना कि दोबारा फिर कभी किसी के द्वार पर जाकर के मांगना ही ना पड़े। और नंद बाबा ने उसकी माताजी की कही हुई बातों का भी अनुमोदन करते हुए खूब धन धान्य दे दिया। और बोल भाई, तब वह डाणी कहता है कि फिर उसके बाद सबसे अंतिम में बड़ी जोरदार बात तो मेरी पत्नी ने, मेरी घरवाली ने मुझसे कही है। फिर बोली मेरी घरवाली, तुम नीके नीके जइयो, जो कुछ मिले बहुत करिमानहू, प्रीति राखी घर आइयो। उसके बाद मेरी घरवाली ने, मेरी पत्नी ने मुझसे जोरदार बात कही है और वो मुझे बड़ी जची। कौन सी बात? कहती हैं कि भैया स्वामी जी नंद बाबा के द्वार में जाना तो उनसे लड़ झगड़ करके मत आना, उनको गुस्सा करके मत आना। वो जितना दे दें, जो दे दें उसी को प्रेम से लेना और अपना स्नेह बनाए हुए, माने उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना, अपना प्रेम रख करके, अपना स्नेह रखे हुए उनसे जो कुछ मिले वही लेकर के चले आना। तो सुनकर बचन हंसे डाड़ी के, नंद बाबा उस डाड़ी के वचन सुन करके ठहाका मार करके हंसने लगे। सुनकर बचन हंसे डाड़ी के, तूने अलप मनोरथ कीन हो, जो कछु कहो सुन्यो ताहू सो, दोनों दोनों दीन्यो, दोनों दोनों दीन्यो। नंद बाबा ने जो भी उस डाणी के मुख से सुना, उससे मांगी हुई वस्तु, उसके द्वारा कही हुई वस्तु नंद बाबा ने दुगुनी मात्रा में उसे प्रदान कर दी। बोल नंद के लाला की। और इस तरह से ब्रज में अनंत आनंद मनाया जा रहा है। लेकिन यह आनंद मनाते हुए नंद बाबा को एक बात अचानक याद आ गई कि भाई इस बार तो हम कंस का इनकम टैक्स देना भूल ही गए। हर वर्ष हम कंस को जो कर दिया करते हैं, आय कर देते हैं, वो तो इस बार रह ही गया इस उत्सव के चक्कर में। तो अपने साथियों को, गोपों को और ग्वालों को ब्रज की व्यवस्थाएं सौंप करके, अपने गोकुल की जिम्मेदारी और अपने लाला का सुरक्षा कार्यभार सौंप करके, और नंद बाबा गोकुल से मथुरा की ओर जाते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम
निरूप्य मथुरांगत नंदः कंसस्य वार्षिक्यम् करं दातुं कुरुद्वः करं दातुं कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे नृपति परीक्षित, नंदः कंसस्य वार्षिक करम दातुम गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः। नंद बाबा ने गोकुल की जवाबदारी ग्वाल वालों को सौंप करके कंस का कर देने के लिए मथुरा के लिए प्रस्थान किया। नंद बाबा कंस को अभिवादन पूर्वक कर देते हैं और कंस ने नंद बाबा को बधाई भी दी कि बाबा तेरे घर में जो लाला को जन्म भयो है वाकई तुझे ढेर सारी बधाइयां। नंद बाबा ने पुनः कंस को प्रणाम करके और जैसे ही लौटना चाहा अपने ब्रज की ओर, उसी समय वसुदेव जी की नजर नंद बाबा पे पड़ गई और वसुदेव जी से नंद बाबा की मिलनी हुई। और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा मैंने ऐसा सुन रखी है कि तेरे घर में लाला को जन्म भयो है और तू मेरो पक्को मित्र है और अपने मित्र तक को ये बात तेने बताई ना है। तब नंद बाबा ने वसुदेव जी से कही कि बाबा वसुदेव, मैंने ऐसा सुनो है कि तेरे 6 पुत्रन की हत्या या पापी कंस ने कर दी, तो भैया मैं अपने एक बेटे की खुशी तो को देनो उचित ना समझो, क्योंकि मैं अपने एक बेटे की ही खुशी लेकर के तेरे पास जाऊंगो और तू तो पहले से ही शोक सागर में डूबो भयो है, तो मैं तुमको कौनते मुहड़े ते बधाई दूं। तो मैं हिम्मत ना जुटाए पायो भैया तेरे पास आवे के ताई। और यही है सच्ची मैत्री। वसुदेव जी अपने 6 पुत्रों का शोक भूले हुए हैं, नंद बाबा के आनंद में मग्न हैं और नंद बाबा आनंद कंद भगवान का आनंद भूल गए, अपने वसुदेव जी के अपने मित्र के दुख में दुखी हो गए। और यही है सच्ची मित्रता कि जब एक मित्र कष्ट में बैठा हो तो दूसरा मित्र चैन से नहीं रह सकता। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सच्ची मित्रता, सच्चा प्रेम ही नहीं है। एक मित्र अगर कहीं दुखी बैठा है, खिन्न मना बैठा है, तो जो जा करके उसकी विपत्तियों को साझा कर ले, उसकी विपत्तियां बांट ले, वही है सच्चा मित्र। जो ऐसा नहीं करता है, जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है और जो अपने मित्र के सुख में सुखी नहीं होता है, वह महान पाप का भागी होता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, 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 तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, 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 मित्रक दुख रज मेरु समाना, 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 जे न मित्र दुख हो
ही दुखारी। जेना मित्र दुख होहि दुखारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है और सुखों में सुखी नहीं होता है, वह तो कभी पुण्य का अर्जन कर ही नहीं सकता, हमेशा पाप का ही भागी बनता है। अपना दुख अगर पहाड़ की तरह भी है तो उसको जो कण के जैसा देखे, पर अपने मित्र का दुख अगर कण के बराबर भी है तो शीघ्र उसे सुलझाने का, उसे उस दुख से मुक्त करने का जो उपाय करे, वही सच्चा मित्र है। शेष तो सब दिखावा है, शेष तो सब छलावा है। और वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि नंद बाबा यहाँ मेरे साथ गप्पे लगा रहे हैं और इनके बेटे को, अपने बेटे को मैं इनके भवन में छोड़ करके आया हूं, और यह पापी कंस ब्रज में जन्मे हुए बालकों को मारने के कुचक्र रचता है, नित्य प्रति रचता है, तो कहीं गोकुल में कुछ उत्पात ना आ जाने पाए, उससे पहले ही नंद बाबा की उपस्थिति अपने घर में, अपने गांव में हो जानी चाहिए।